अब खान साहब का भी अडयाला जेल के अंदर से पैगाम आ जाता है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो एतबार ही नहीं है, बार बार हमें ये धोखा दे रहे हैं। कभी कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुज़ाकरात खान साहब हमारे साथ नहीं कर रहे, कभी कहते हैं जी मुज़ाकरात में हमारी शर्तें नहीं मानी जा रही। इस तरह के ये बहाने लगा लगा कर ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उधर वो कहते हैं मेरी बहनों को भी गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद चक्री में के किसी मोड़ के ऊपर उनको फिर उतार देते हैं। ये नहीं, वो कहते हैं कि एक किस्म का ना वतीरा इन्होंने बना लिया है कि खान साहब की बहनें जब ये एहतजाज करती हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद उनको 2-4-6 माइल उधर जाकर उतार दिया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है। मगर अलीमा खानम और उनकी बहन नूरीन बड़ी जुर्तमंदी के साथ मुकाबला कर रही हैं अपने भाई को छुड़वाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। उनको पता है कि खान को बेगनाम ने पकड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेल रहे हैं। ये हुकूमत चंद दिनों की है, सबको पता है, ज़्यादा देर ये चल नहीं पाएगी। 4 से 6 महीने की ये गेम रह गई है इनके पास बस, उसके बाद दी एंड है। इनको पता है कि हमारी सारी चालें मुकम्मल हो चुकी हैं। खान के खिलाफ जितने भी हमने केसेस बनाने थे बना लिए, खान के खिलाफ जितना भी हमने फस्तायत बर्बरियत जुल्म करना था आवाम के ऊपर कर लिया। खान के खिलाफ जितना हम लोगों के घरों में दाखिल हुए, उनकी माओं बहनों बेटियों को उठाया और उठाने के बाद उनको मजबूर किया कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें। खान के खिलाफ हमने पीटीआई के वर्करों के ऊपर भी जुल्म किया और पीटीआई के जितने भी लीडरान थे उनको भी जबरदस्ती, वो कहते हैं, पार्टी छुड़ाने पर मजबूर किया और उन्होंने छोड़ी। वो कहते हैं कि इस तरह के जब हीले शुरू हो जाती हैं तो फिर जब जुल्म की दास्तान शुरू होती है तो फिर ये हुकूमतें जो किसी के बल बोसे पर बनती है, जिनके पास ना तो वोटर है, ना कोई अवाम की सपोर्ट है, ना खान की सपोर्ट है, कैसे ये जो हुकूमत है चल पाएगी? क्योंकि खान अगर है तो अवाम है, अवाम है तो खान है। उधर देखें एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपना झंडे बेच रही थी, तो पीटीआई का झंडा बिकता है, आपको पता है, लोग लेते हैं। अब पीएमएलएन का अगर झंडा नहीं बिकता तो उसमें फिर पीटीआई का तो कोई कसूर नहीं। तो आप देखें, छोटी सी बच्ची को बोला जी कि आप पीटीआई का झंडा नहीं बेच सकते। भाई इधर सबके साथ पेट लगा है, उधर काम नहीं है, पंजाब के अंदर बुरा हाल है, मरियम नवाज की हुकूमत है, मरियम नवाज ने पठा गुल करके रख दिया पूरे पंजाब का, तो फिर लोगों ने रोटी तो खानी है। अब आप छोटी बच्चियों को बोलेंगे आप झंडे नहीं बेच सकते, फिर आप उनको खाने पीने के लिए कुछ मुहैया करें ना, फिर आप बातों से तो नहीं यह हुकूमत चलेगी ना। तो अब जब कुर्बानी का टाइम आता है तो आप देख सकते हैं कि पीटीआई के साथ सिर्फ और सिर्फ खान साहब की बहनें खड़ी हैं और उन्होंने एक तारीख रकम कर दिया खान का साथ देने पर। एक तारीख बाजी लिमा और उनकी बहनों ने रकम कर दिया कि भाई का साथ कैसे देते हैं, हक और सच के साथ कैसे खड़े होते हैं। ना तो इस तरह पीएमएलएन कर पाया, यानी नवाज शरीफ भी आप देख सकते हैं कि फौरन से पहले साइन करके इधर से भाग जाता है, तो जी मैं तो बाहर ठीक हूँ, मैं तो 10 साल के लिए चला जाता हूँ। परवेज मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद भुट्टो खानदान को देख लें, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई था तो वो था जुल्फकार अली भुट्टो। उनकी कुर्बानियाँ हैं, उन पर काफ़ी जुल्म सितम किए गए, मगर वो खड़े रहे। उन पर भी अवाम की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया सिंध से, जिसका ये मुकाबला ना कर पाए और दोबारा फिर उन्होंने देख लिया कि भुट्टो खानदान जो है ना ये सिंध के ऊपर ये अपना मुसल्लत है, तो उसमें वो किसी किस्म की तब्दीली ना ला पाए। इस्टेब्लिशमेंट उधर से भी आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अगर कब्जा किया होता सिर्फ सिर्फ पंजाब पर किया हुआ है, ना तो वो सिंध पर कब्जा कर पाए इस्टेब्लिशमेंट वाले, ना बलोचिस्तान पर, ना खैबर पख्तूनख्वा पर, सिर्फ और सिर्फ कब्जा किया हुआ है पंजाब पर, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब को ही वो गिनते हैं। इस तरह का काम जिधर चल रहा हो मेरे पाकिस्तानियों, आप समझते हैं कि वो हुकूमत चल सकती है या आवाम की खिदमत कर सकती है। अब वोटर खान का है, आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त को खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल अंदर से दी है, मगर लीडरान जितने भी यहाँ बाहर हैं, शाहरियार फरीदी या जितने भी असलम अकरम राजा, ये कहते हैं जी नहीं हम तो प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे, हम तो जनाब जश्न आज़ादी मनाएंगे। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी होगी और हम जश्न आज़ादी मनाएंगे भरपूर तरीके से, हम तो किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको भी पता है कि ये जनाब जश्न आज़ादी है, मगर ये कौन सी जश्न आज़ादी है? यानी लोगों के दिलों के ऊपर ज़बरदस्ती, उनके घरों के ऊपर, उनके जो अपना जो कुछ वो चाहते हैं उनकी विशेष के ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया। और कैसे ये कहते हैं कि जनाब जश्न आज़ादी, जश्न कौन सी जश्न आज़ादी भाई? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था उसको भी चिकनाचूर किया गया। और ये कौन सी जश्न आज़ादी है जो मनाई जा रही है, जिसमें अवाम का भरपूर लीडर, जो सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर खान इमरान खान, उनको जेल के अंदर भेजना बंद किया हुआ है। तो आप समझते हैं कि अगर वोटर ही 25 करोड़ है तो उसमें से अगर 5 करोड़ जश्न आज़ादी मना भी लेता है तो 20 करोड़ तो घरों में बैठा है। वो कहता है कि हमारा जश्न आज़ादी तो कोई नहीं, हम तो खान के साथ हैं, खान निकलेगा तो हम जश्न आज़ादी भी मना लेंगे। तो वैसे हम जश्न आज़ादी को कहते हैं कौन सी आज़ादी? आज़ादी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, हर चीज़ पर कब्जा है इन माफिया का। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे जितने भी
दारू के कुछ लोग हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया और फिर कहते हैं कि जश्न आज़ादी मना लें। भाई कौन सी जश्न आज़ादी की आप लोग बात करते हैं? कोई जश्न आज़ादी दिखाई नहीं दे रही। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पाकिस्तानियों आप कह सकते हो कि जुल्म की हुकूमत है, इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये ऐसे गिरेंगे कि इनको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका पाला पड़ चुका है खान से। अब खान इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, खान इनकी बात मानने को तैयार नहीं है और इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इनको पता है अगर खान बाहर आ गया तो इनकलाब है। खान का जो पैगाम है वो ही इनकलाब है। पूरा पाकिस्तान, पूरा अवाम का समुंदर बाहर, उसके बाद फिर हकीकी आज़ादी वो कहता है लेके रहेंगे। और जितनी भी ये देर लगा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि खान की जो हकीकी आज़ादी है उसके ऊपर ये स्टैंप लगा रहे हैं। इनको पता है कि हकीकी आज़ादी मिल जानी है, जितनी देर भी अब ज़बरदस्ती है मौजें कर लें, उसके बाद फिर खान ने जो है ना हम सब की छुट्टी करवा देनी है। जिधर ऐसी सूरत हाल होती है, जमहूरियत नहीं होती, अपना ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं करप्शन को फॉलो करते हैं, हर तरफ ज़बरदस्ती जोर आजमाई की जा रही है। पार्लियामेंट जजों को भी आप देख लें, अगर 20 जज बड़े जो ऊपर बड़े जज हैं वो बिके हुए हैं और नीचे जो फॉर एग्जांपल 1,500-2 हज़ार जजेस बैठे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनका फैसला ऊपर वालों ने करना है कि उसको उधर लगा दें, उसको उधर लगा दें। जब लगाया जाता है तो उससे बात करके लगाया जाता है कि आपने जनाब खान को कैद देनी है, आपने खान के केस को इस तरह ख़राब करना है, आपने खान के खिलाफ ये फैसले देने हैं। फिर उन जजेस को उधर लगाया जाता है, जैसे कि दिलावर खान जैसे वो दलाल आए थे। इस तरह और भी काफ़ी दलाल किस्म के जजेस आ रहे हैं और ये दल्ले जितने भी हैं आप देखेंगे कि कोर्टों के अंदर आकर आयन और कानून को तोड़ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम आयन और कानून को फॉलो करते हैं और हम आइनी फैसले दे रहे हैं। ये 26वीं तरमीम क्या है? यही है ना, आइनी फैसले किधर से आ रहे हैं भाई? ये तो चोर बाजारी है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग डरे हुए हैं और डर कर जैसे वो कहते हैं वैसे फैसला दे रहे हैं कि किसी तरीके से खान बाहर ना आ जाए। मगर खान बाहर आ रहा है मेरे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह 2 से 4 महीने की ये गेम रह गई है। ये हुकूमत भी गई, उसके बाद मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये शहबाज सब ने लंदन भागने की तैयारी इन्होंने करनी है। बाकी जो खान के खिलाफ कुछ अदारे के लोग हैं उनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी और उनको पकड़ पकड़ कर फिर इन सब को जो है ना जेलों के अंदर बंद करेंगे। फिर आप देखेंगे खान जो है ना कैसे गिन गिन कर इनसे बदले लेता है। इंशाल्लाह ताकत का सर चश्मा अवाम है और अवाम खान के साथ है और खान अवाम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।